अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फबश्शिर इबादिल्लज़ीना यस्तमिऊनल क़ौला फयत्तबिऊना अहसनहु उलाइका हदाहुमुल्लाह व उलाइका हुम उलुल अलबाब। अज़ीज़ान गिरामी, सूरह मुबारक ज़ुमर में इरशाद खुदाबंदी है, बशारत दो मेरे उन बंदों को जो हर बात कान लगा कर सुनते हैं और पैरवी उसकी करते हैं जो सबसे ज़्यादा अच्छी होती है। यही लोग अल्लाह की तरफ से हिदायत याफ्ता हैं और यही लोग ही साहिबान अक्ल हैं। तो जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम क्योंकि कफ़ीले रसूल भी हैं, निकाह खाने रसूल भी हैं, अली के बाबा भी हैं, उनकी तरबियत का सिला है कि अली हर जंग में काफरों को परखच्चे उड़ाते हैं। ये सिर्फ जनाब अबू तालिब तरबियत का सिला है। तो आइए पहले जनाब अबू तालिब की कुर्बानी देखें कि जनाब अबू तालिब ने क्या किया। कर्तबी ने अपनी तफसीर में लिखा है कि मुर्रखीन रावी हैं, सरवर कौनैन एक दिन बगर्द नमाज तशरीफ ले गए। जब आपने नमाज शुरू की, अबू जहल लानहुल्लाह ने कहा कोई है जो इसकी नमाज खराब करे। इब्ने ज़बअरी ने हामी भर ली, उठा, गोबर और खून हाथ में लिया और सरवर कौनैन के लिबास अक़दस और चेहरे अनवर को गोबर और खून से आलूदा कर दिया। आपने नमाज ख़त्म की, जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम के पास है और यूं बात की, चचा मेरा हाल देखा है, चचा मेरा हाल देखा है। अबू तालिब रो पड़े, बेटा ऐसा किसने किया है? अब्दुल्ला बिन इब्ने ज़बअरी ने किया है। अबू तालिब अलैहिस्सलाम खड़े हुए, सरवर कौनैन को हाथ में लिया, साथ लिया, उनका हाथ पकड़ा, साथ लेके चले, काबा की तरफ रुख किया। कुरैश ने देखा कि अबू तालिब आ रहा है तो उठने का इरादा किया। आपने का इरादा भांप लिया। आपने पुकार कर कहा, खबरदार, जो भी अपनी जगह से हिलेगा मैं अपनी तलवार से रंगीन कर दूंगा। जब उनके पास पहुंच गए तो एक मरतबा फिर इनकी मौजूदगी में सरवर कौनैन से पूछा, ऐसा किसने किया है? आपने फरमाया अब्दुल्ला इब्ने ज़बअरी ने किया है। अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ में गोबर और खून लिया। इसमें महफिल में बैठे हुए कुरैश मक्का के एक सिरे से गोबर और खून इनके कपड़ों और चेहरों पर मलना शुरू किया। दूसरे सिरे तक तमाम के मुंह और कपड़े सर गोबर खून में लथपथ हो गए और फरमाया कि अब मैंने बदला पूरा कर लिया है और सरवर कौनैन को वापस लेके आए हैं। तो मेरे भाइयों, जो अपनी दुश्मनी को पूरे अरब की मूल ले रहा है वो किसकी खातिर ले रहा है? वो जनाबे अबू तालिब हैं। तो इसीलिए ये सूरत फुरकान की आयत है कि एक ऐसी कौम है जो उसके पीछे मदद करती है। ये जो कहते हैं कि नौज़बिल्लाह मुंज़र मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने कुरान घाड़ लिया है, तो एक ऐसी कौम है जो उसकी आन हो, जो उसकी मदद करती है। वो कौम कौन है? उस कौम का जो सैयद और सरदार है वो जनाब अबू तालिब हैं और जिनका शहज़ादा हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। अल्लाह हमें कफ़ील रसूल की अज़मत समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और ख़ानदान इस्मत अहले बैत की मोहब्बत से साबित कदम रखे। अल्लाह इस मुल्क की खैर करे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आल मुहम्मद। हज़रत अबू तालिब पे मुसलसल ये हमारी गुफ्तगू है, अल्लाह कबूल करे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फबश्शिर इबादिल्लज़ीना यस्तमिऊनल क़ौला फयत्तबिऊना अहसनहु उलाइका हदाहुमुल्लाह उलाइका हुम उलुल अलबाब। अज़ीज़ान गिरामी, इरशाद खुदाबंदी है, बशारत दो मेरे उन बंदों को जो हर बात कान लगा के सुनते हैं और पैरवी उसकी करते हैं जो सबसे ज़्यादा अच्छी होती है। यही लोग अल्लाह की तरफ से हिदायत याफ्ता हैं और यही लोग ही अहले अक्ल हैं। तो जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम के उन्वान से ये हमारी मुसलसल गुफ्तगू है। ये अब जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम के जो इंतकाल का वक्त आया, आखिर दम जो जनाब अबू तालिब ने गुफ्तगू की है उस पर हम चलते हैं। तो ये किताब है
المواहिबुल लदुनिया जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 72, तारीख खमीस जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 339, समरातुल औराक बर हाशिया मुस्तरफ जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 2, बलूगुल अदब सफ़ा नंबर 9 है, और बलूगुल अदब जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 327, अस्सीरतुल हल्बिया जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 375, सीरतुन नबविया अज़-ज़ैनी दहलान बर हाशिया सीरतुल हल्बिया जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 93, सनउल मतालिब सफ़ा नंबर 5, कल्बी से मरवी है जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम आखिरी जिंदगी की सांस ले रहे थे और आखिरत की दहलीज छू रहे थे। तमाम सरदारान कुरैश जमा हैं। सैयदुल बुतहा ने अपनी ज़िंदगी के नाज़िक तरीन लम्हा में जहाँ कुरैश की अज़मत को नहीं भूला, वहाँ सरवर कौनैन और आपके मिशन की रिसालत को भी निगाहों से दूर नहीं किया। जनाब अबू तालिब बिस्तर मर्ग की ज़िंदगी का आखिरी जीना समझने की बजाय अपने मिंबर खिताबत समझकर खुतबा देते फरमाते हैं, आए गिरोह कुरैश, आए गिरोह कुरैश, पूरी कायनात में तुम्हारी हैसियत एक जौहर खालिस की है। तुम आलम अरब के जिस्म में धड़कता हुआ दिल हो। तुम्हारी शुजाअत के सामने कोई सूरमा दम नहीं मारेगा। सखावत का दर्स तुम ही लोगों को दिया है। आलम अरब जिस चीज़ को अपना जेवर समझकर हासिल करने की कोशिश करता है वो तुम्हारे यहाँ पहले से मौजूद होती है। आलम अरब अपने कसर अजमत में जिस किंगरे का इजाफा करना चाहता है वो किंगरा तुम्हारे महल की अजमत की जीनत बना हुआ है। पूरी कायनात पर शर्फ फजीलत हासिल है। तुम लोगों का वसीला हो। याद रखो, तुम्हारे लिए तो लड़ सकते हैं लेकिन तुम्हारे खिलाफ तलवार नहीं उठा सकते। काबा का एहतराम ना भूलना। एहतराम काबा में अल्लाह की खुशनुदी है। एहतराम काबा ही तुम्हारे ज़राए मुआश और फरावानी का सबब है। एहतराम काबा के गिर्द लज्जत इक़्तिदार की चकी घूमती है। सिला रहमी करते रहना, क्योंकि सिला रहमी दराज़ी उम्र का सबब है और कसरत अंसार का सबब भी सिला रहमी है। और एक दूसरे के खिलाफ सरकशी और बगावत ना करना, क्योंकि गुज़श्ता उम्मतें और कबाइल इसी बाहमी रकाबत व बगावत और सरकशी की नज़र हो गई थी। हर मजलूम का साथ देना, हर साइल को वुसअत के मुताबिक अदा करना, क्योंकि दोनों चीज़ें ज़िंदगी में भी और मौत के बाद भी बायस इज्जत बनती हैं। हमेशा सच बोलते रहना, ये वसीयत है जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम की। और जनाब मौला अली की वसीयत सुन लीजिएगा, कितना अक्स है बाप और बेटे का इल्म का। हमेशा सच बोलते रहना, किसी की अमानत में ख़यानत ना करना। सच और अमानत अपनों के लिए बायस मोहब्बत और बेगानों के लिए मूजिब एहतराम होती है। याद रखना, मैं तुम सबको मोहम्मद से हुस्न सलूक की वसीयत करता हूँ। अगर कुरैश में मोहम्मद और अमीन मारूफ है तो पूरा आलम अरब मोहम्मद को सादिक के नाम से जानता है। मैंने जिस जिस बात पर कारबर रहने की और जिस जिस बात से तू रहने की वसीयत की है, मोहम्मद में ये सब बातें पहले से मौजूद हैं। यानी मोहम्मद सदीक भी है, सिला रहमी भी करता है, एहतराम काबा भी करता है, पूरी दुनिया पर शर्फ व फजीलत का हासिल होने वाला है। और मोहम्मद हमेशा मज़लूम का साथ देता है और हर साल को अपने वुसअत के मुताबिक अदा करता है। और देखो, ये दुनिया में मोहतरम है। तो और जो मैंने आपको बातें की हैं, ये सब तमाम औसाफ का मुकम्मल नमूना मोहम्मद अरबी हैं। और इस तरह मोहम्मद हर साहिबे हर आदत बद से कोसों दूर है, यानी हर ऐब से मुनज़्ज़म मुबर्रा है। याद रखो, मोहम्मद वो हकीकत लेके आया जिससे ज़मीर इनकार नहीं कर सकता। ज़मीर इनकार नहीं कर सकता। फ़ी अनफुसिकुम अफ़ला तुबसिरून, अल्लाह फरमाता मैं तुम्हारे नफूस में हूँ, तुम्हारे ज़मीर में तुम देखते नहीं हो।
یہ محمد وہ حقیقت لے کے آیا ہے جس کا ضمیر انکار نہیں کر سکتا اور دل نے اسے تسلیم کر لیا ہے۔ میں اپنی نگاہ بصیرت سے دیکھ رہا ہوں، عالم عرب کے نادار، دنیا دیہات کے دور افتادہ مساکین، امراء اور رؤساء کے ستم دیدہ تمام افراد دعوت محمد پر لبیک کہہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا۔ یہ دیکھیں جو تعریف جناب ابو طالب کر رہے ہیں، قرآن اس کی تائید کر رہا ہے۔ مجھے نظر آ رہا ہے کہ محمد انہی غربا کو لے کر میدان جنگ میں اتر رہا ہے۔ قریش کے تمام سردار اور عمراء کی حیثیت ثانوی ہو رہی ہے اور سپیریورٹی میرے محمد عربی کی ہے۔ مجھے قریش کے گھر ویران ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ قریش کے وہ افراد جنہیں پوچھتا تک کوئی نہ تھا، سردار بننے کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ قریش کے وہ سردار جنہیں کوئی پوچھتا تک نہیں تھا، اللہ اکبر، کتنی دورس نگاہوں سے ابو طالب علیہ السلام دیکھ رہے ہیں۔ قریش کے وہ سردار جنہیں کوئی پوچھتا تک نہ تھا، وہ سردار بننے کے خواب دیکھ رہے ہیں، اور قریش کے بڑے بڑے دولت مند انہی مساکین کے دست نگر ہو رہے ہیں۔ وہ لوگ جن سے سرداران قریش بات تک کرنا پسند نہیں کرتے تھے، محمد کے مقرب بارگاہ بننے کی کوششوں میں مصروف عمل ہیں۔ میں ان مساکین کو دیکھ رہا ہوں، یہ لوگ اپنا خلوص محمد کے قدموں میں ڈال رہے ہیں۔ جنہیں تم آج ضعفاء سمجھتے ہو، اپنے دل محمد کی نظر کر رہے ہیں، اور جن لوگوں کو تم قابل اعتنا نہیں سمجھتے، وہ اپنی مہاریں محمد کے ہاتھ میں دے رہے ہیں۔ اے قریشیو، اپنے باپ کے بیٹے محمد کو مت چھوڑنا، اس سے دلی محبت کرنا اور اس گروہ کے حامی و ناصر بن جاؤ، اس گروہ کے حامی و ناصر بن جاؤ۔ اور جناب عیسیٰ کے لیے فرمایا تھا کونوا انصار اللہ، کونوا انصار اللہ، میرے اللہ کی بارگاہ میں کون ناصر ہو؟ جناب ابو طالب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا من انصار اللہ، کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں انصار ہو؟ کون انصار اللہ، تم اللہ کے ناصر ہو جاؤ۔ تو جناب ابو طالب علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اس کے حامی بن جاؤ۔ بخدا جو بھی راہ محمد پہ چلے گا وہ ہدایت پائے گا، جو محمد سے ہدایت حاصل کرے گا وہ سعادت مند ہوگا۔ کاش موت کچھ دنوں کے لیے مجھے مہلت دیتی، کاش میری موت کچھ دنوں کے لیے ٹل جاتی۔ اگر ایسا ہو جاتا تو میں محمد سے ہر قسم کا دفاع کیے رہتا، میں کبھی ان کا دفاع نہ چھوڑتا، اور محمد پر پڑنے والی ہر مصیبت اپنے سر میں لیتا۔ یہ ہے جناب ابو طالب علیہ السلام کا خطبہ کہ محمد کی نصرت کرنا، جو مصیبت آتی میں اپنے سر پہ لیتا۔ تو یہ ہے ابو طالب کی وصیت۔ اس وصیت پر عمل کیا ہے تو صرف اولاد ابو طالب نے کیا ہے، حضرت جعفر طیار نے کیا ہے، اور اس وصیت پہ عمل کیا ہے کہ دین پہ جو بھی مصیبتیں آئی ہیں اس کی اولاد نے کیے ہیں۔ کربلا میں شہزادہ علی اکبر ابو طالب ہیں، کربلا میں شہزادہ علی اصغر ابو طالب ہیں، کربلا میں شہزادی سکینہ صلوات اللہ علیہ ابو طالب ہیں۔ ہر مقام پہ تمہیں ابو طالب نظر آئے گا۔ ابو طالب کی حسرت تھی کاش کہ محمد پہ جو مصیبت آتی میں اپنے سر لیتا۔ آج تک جو محمد عربی کے دین پہ کوئی بھی حرف آنے لگا ہے تو ابو طالب، زینب ابو طالب بن گئی ہے، کلثوم ابو طالب بن گئی ہے، علی ابو طالب بن گیا ہے، حسین ابو طالب بن گیا ہے، زینب ابو طالب بن گئی ہے، علی زین العابدین ابو طالب بن گئے ہیں، تمام ائمہ ابو طالب بن گئے ہیں۔ تو یہ جناب ابو طالب کی وصیت تھی جو سرکار ختم اکبر کی نصرت میں تھی، اور قرآن فرما رہا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور رسول کی نصرت کی، جن رسول کی پناہ دی، یہی وہ مومن ہیں، یہی وہ سچے لوگ ہیں۔ اس سورۃ انفال میں آیت ہے کہ جو لوگ ایمان لائے، رسول کو پناہ دی، نصرت کی۔ تو جناب ابو طالب نے کہا کاش مجھے زندگی موت مہلت دیتی اور موت کچھ دن کے لیے ٹل جاتی، جو میرے محمد مصیبتیں آتی میں اپنے سر لے لیتا۔ ابو طالب تو تھے نہیں، لیکن اس کی اولاد نے اس وعدے کو سچ کر دکھایا۔
کربلا سے لے کر کوفہ، کوفہ سے لے کر شام، 36 شہر، 72 بازار، 144 گلیوں پہ علی کی بیٹیوں نے پتھر کھائے ہیں، تو اپنے بابا ابو طالب، اپنے دادا ابو طالب کی وصیت پہ عمل کیا ہے۔ اگر آج دین زندہ ہے تو 2 ہستیوں کی محنت ہے، ایک جناب ختیجۃ الکبریٰ اور ایک ابو طالب۔ ختیجۃ الکبریٰ اور ابو طالب کربلا میں ہی نظر آتے ہیں، اور قیامت تک جو 12ویں شہنشاہ ہیں وہ ابو طالب اور ختیجہ کی اولاد ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد وسائل مخرج